तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल सीजन 2 एपिसोड 15 की। शाओ बच्चन अपनी पवेलियन के अंदर होता है और वो वहाँ पर अपनी हेवनली आइज का यूज़ करता है। आइज को यूज़ करने के बाद शाओ बच्चन ज़मीन पर टच करता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है। वो होल एक सीक्रेट रूम की तरफ जा रहा होता है तो वो शाओ बच्चन कह रहा होता है कि ये सीक्रेट रूम ही मेरे एटर्नल चीज़ का रास्ता है। शाओ बच्चन होल के अंदर जा रहा होता है तभी उसे एक डिसाइपल की आवाज़ आती है जो कि उसकी पवेलियन के बाहर खड़ा होता है। शाओ बच्चन उस डिसाइपल को अंदर आने की परमिशन देता है। अंदर आने के बाद वो डिसाइपल नीडन होता है और शाओजन से कह रहा होता है कि मैंने पहले बहुत सारी गलती की हैं और मैं हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट में रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि तुम सारी बातें भुला दो और मुझे माफ़ कर दो। शाओ वचन डिसाइपल के पास जाकर उसे खड़ा करता है और बोल रहा होता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ क्योंकि ये पास्ट में हुआ था और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो डिसाइपल नहीं जाता है। फिर वो शाओजन के सामने अपने दोनों हाथ आगे करता है और बोल रहा होता है कि तुम ये स्क्रॉल ले लो। ये वैली स्पिरिट टेल्समैन है और ये तुम्हारी हेल्प करेगा, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। शाओजन देर न करते उसे तुरंत ही ले लेता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी जानता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अभी भी वो डिसाइपल नहीं जाता और वो कह रहा होता है कि मेरे पास एक और चीज़ है। फिर वो वहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल को बुलाता है। पवेलियन में कई सारे डिसाइपल पहुँच जाते हैं गिफ्ट लेकर जो कि पहले शाओजन के अगेंस्ट में होते हैं। लेकिन अब वो सारे शाओजन से माफ़ी मांग रहे होते हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। उन सारे डिसाइपल का जो फेस होता है वो एसिड रेन की वजह से चेंज हो गया होता है। शाओ बच्चन उनसे काफ़ी परेशान हो गया होता है तो फिर वो सबसे बोलता है कि मैं तुम सबको एक पिल दूंगा जिससे कि तुम्हारा फेस ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पिल्स को रिफाइन करने में टाइम लगेगा, इस वजह से मैं वो पिल तुम्हें आज नहीं दे पाऊंगा। सारे डिसाइपल शाओ बच्चन की बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर कोई पहुँच जाता है और वो ये जैंग यानी कि शाओ बच्चन को बाहर बुला रहा होता है। शाओ बच्चन गुस्से में डोर को ओपन करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको दे दूंगा, तुम थोड़ा इंतजार करो। डोर ओपन करने के बाद वो देखता है कि जो ब्लड सेक्ट की मिलिट्री होती है उनके 3 चीफ वहाँ पर खड़े होते हैं। शाओ बच्चन बाहर जाता है बात करने के लिए तो फिर उनमें से जो एक चीफ होता है वो शाओ बच्चन से बोल रहा होता है कि आज हम तीनों एंसेस्टर के पास गए थे और हमने उनसे बोल दिया है कि हम लिंगशी सेक्ट में जाकर शाओ बच्चन को मार देंगे। उन्होंने हमारी बात मान ली लेकिन हमें पता चला है कि कुछ सालों से शाओ बच्चन लिंगशी सेक्ट में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो हमारे ब्लड सेक्ट में आया है। फिर उनमें से एक चीफ शाओशन के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि तुम ब्लड सन बन चुके हो। शाओ बच्चन अपने मन में बोल रहा होता है कि ये तीनों पागल हैं क्या, ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को ही मार लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। फिर वो चीफ एक ब्लड टोकन निकालते हैं तो फिर शाओ बच्चन अपनी एक ड्रॉप गिराता है और बोल रहा होता है कि मेरे और शाओशन के बीच में से कोई एक ही बचेगा। ये मैं आप तीनों के सामने ओथ ले रहा हूँ। ये सुनते ही वो तीनों चीफ मुस्कुराने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शाओ बच्चन दोबारा पवेलियन में जाता है और वहाँ पर उस होल के अंदर चला जाता है। होल के अंदर पहुँचने के बाद उसे एक डोर मिलता है और जब वो डोर को ओपन करता है एक पिल से, वहाँ पर उसे बहुत ही लंबी स्टेयर्स दिखाई देती हैं जो कि आगे की ओर बढ़ रही होती हैं। काफ़ी देर तक स्टेयर्स पर चलने के बाद वो सेम जगह पर पहुँच जाता है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अचानक से वहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा बढ़ जाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल हैंड आते हैं जो कि शाओ बच्चन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक हाथ शाओ बच्चन को पकड़ लेता है और उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त शाओ बच्चन अपनी पिल का यूज़ करता है और उन सारे हैंड्स को डिसअपेयर कर देता है। उसी पिल की वजह से शाओ बच्चन को पता चलता है कि जिस स्टेज पर वो चल रहा होता है असल में वो एक सर्कुलर पाथ होता है। उस पाथ के ब्रेक होने के बाद वो नीचे गिर जाता है और एक फॉरबिडन टेम्पल में पहुंच जाता है। उस टेम्पल में कई सारे पिलर्स होते हैं, एक बहुत बड़ा ड्रैगन का स्टैचू भी होता है। फिर वो स्टैचू के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है। शाओ बच्चन बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद इसी के अंदर वो एटर्नल चीज़ होगी। फिर वो बॉक्स को ओपन करता है और देखता है कि उसके अंदर एक गोल्ड कलर की लीफ होती है, उसके साथ में एक टॉर्टोइस का शेल होता है। कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो टॉर्टोइस के शेल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो टूटता नहीं है। परेशान होकर वो बैठ जाता है और कह रहा होता है करीबन 5 सालों से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और उसके बदले मुझे क्या मिला है, ये टॉर्टोइस का शेल। अगली सुबह शाओ बच्चन ब्लड सेट के डोर की ओर जा रहा होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल होता है वो ओपन होता है, लेकिन उसके पोर्शन तक वो क्लोज हो जाता है और वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो भी उसे जाने से रोक लेते हैं। वहीं पास में खड़े डिसिपल के पास एक टोकन आता है। टोकन लेकर वो डिसाइपल शाओ बच्चन के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि शायद तुम एंशियस हो गए क्योंकि तुम बाहर शाओ बच्चन को मारने जा रहे हो। अचानक से वो बो डाउन हो जाता है और कह रहा होता है कि अभी हमें ब्लड एंसेस्टर से ऑर्डर मिला है। शाओ बच्चन आने वाले वॉर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको लिंगशी सेक्ट में भेजा जा रहा है ताकि आप शाओ बच्चन को मार सको।
फिर वो पोर्टल ओपन कर देते हैं। शाह बच्चन पोर्टल के पास जाकर रुक जाता है और वो अपने आप से बोल रहा होता है कि अगर मैं आज चला गया तो फिर शायद कभी लाइफ में वापस नहीं लौट पाऊंगा यहाँ पर। लेकिन वो पोर्टल के अंदर एंटर होता है और सेट के बाहर एक बोर्ड पर पहुंच जाता है। बोर्ड पर पहुंचने के बाद शाह बच्चन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर जल्दबाजी में आया था और जा भी जल्दबाजी में रहा हूँ। ब्लड सेक्ट में मैं एटर्निटी के लिए आया था, वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन मेरी जो पावर का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। शायद यहाँ पर आना मेरा वर्थ इट था। लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ तो फिर इस मोमेंट में मेरे हार्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है। जिन लोगों ने इस सेक्ट में मुझे सिंसेरिटी से ट्रीट किया है, शायद कुछ समय बाद मुझे उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा वॉर में। यकीन ही नहीं हो रहा कि इस सेक्ट में मैं पूरे 5 साल से हूँ। ऐसा लगता है कि कल ही तो मैं यहाँ पर आया था और आज ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी बॉडी और सोल यहीं पर रुकना चाहती है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है एपिसोड 15।